पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। लो बच्चे बैठो, लो बच्चे। बहन कामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दीजिए भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारी मधुर वाणी में। इस जन्म में तो लगाओ एड़ी चोटी का जोर और ये सड़ने वाला मरने वाला जीवन सफल कर लो। ऐसी मन में पक्का इरादा करो कि अब की बार सड़ेंगे फिर नहीं सड़ेंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय करो। पहले नहीं पता था, मरते रहे, जन्मते रहे, गलतियां करते रहे, गंदी गंदी वृत्तियों को मन में बसाते रहे। अब तो भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। जैसे मैं आपको देख रहा हूं और आप मुझे देख रही हैं, इसी तरह हम भगवान जी के ज्ञान को देख रहे हैं। हमें सत्य असत की पहचान हो रही है। हमें पता लग चुका है उचित क्या है, अनुचित क्या है। हमें ये समझ आ गई है घोर कलयुग के अंदर साधना किसे करना कहते हैं, कल्याण करना क्या होता है। हमें समझ आ गई है कि भगवान के नजदीक पहुंचना क्या होता है, जीवात्मा कैसे तल्लीन होता है भगवान की जात के अंदर। अब हम यमले कमले नहीं रहे, हमें प्रकृति का पता लग गया है। ये प्रकृति क्या है ये हमें सूझबूझ पता लग गई, ये हमारे पल्ले पड़ गया जी। हमें भगवान ने इतनी भी कृपा कर दी, अपनी कमजोरियों पर कैसे हावी आया जाता है, इन वृत्तियों कैसे निकाला जाता है, कैसे एक ही इरादा करके जल्दी लंबी छलांग लगा दी जाती है। हमें समझ आ गई कि हम अपने साथ वैर कमा रहे थे, नाना प्रकार के इरादे करके, नाना प्रकार के विचारों में रहकर ये हमने क्या किया था। अब समझ आ गई मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, एक ही भक्ति का इरादा करके भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार जुट जाएंगे। और ये कितना अच्छा उपाय बताया भगवान ने लोक परलोक बनाने का। ये तो आपको किसी भी शास्त्र में ढूंढे जाने पर भी नहीं मिलेगा। तन काम में मन रही ध्यान। बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छा तरीका। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे सज्जनों, बड़ी जल्दी अपना रहे हो और भी अपना लो। तन द्वारा जो भी हमारे जरूरी फराइज, जरूरी कर्तव्य कर्म है, एक होता है कर्म, इनका तो अंतिक होनी कर्मों का, तो एक होते हैं कर्तव्य कर्म, ये थोड़े से होते हैं। कर्तव्य कर्म, अवश्य कर्म, अनिवार्य कर्म, अपरिहार्य कर्म, एसेंशियल ड्यूटीज, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। अच्छा, बाकी वो तो एक्टिविटीज, देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज, देयर इज नो एंड एट ऑल। सो फॉर एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड, नो एंड। और जहां आ जाता है कर्तव्य कर्म, ये थोड़े से होते हैं। बाबा कर्तव्य कर्म, हां, व्यास जी कहती हैं जिनसे शरीर का निर्वाह ना हो और परिवार न चले, केवल उन्हीं को बोलते हैं कर्तव्य कर्म। जिनसे शरीर का निर्वाह ना हो और आपका परिवार न चल सके, वो थोड़े से कर्म है, बिल्कुल थोड़े से कर्म है। हम बुद्धू बने रहे और कर्मों को ही कर्तव्य कर्म समझ लिया, जिनका अंत ही कोई नहीं। ये करना, वो करना, ये जाना, वो जाना, इधर आना, उधर आना। अब समझ आ गई कि जब अपने लड़कियों की शादी हो जाए, हमारा कर्तव्य कर्म पूरा हुआ। हम मरते रहे, मेरी लड़की की लड़की हो गई, मेरी लड़के का लड़का हो गया, मेरी लड़के का सास मर गई, मेरी लड़के का सौरा का जन्म हो गया, मेरा ये हो गया, तोबा मेरे रब्बा। उनका ये टंटा, उनका वो टंटा। अब नहीं, अब शास्त्र कह रहा है ना, अपने तक रहो, बाकी समय लगा दो अपने भगवान के भजन में। कर्तव्य कर्म यही होता है। ये तो हम बुद्धू बने रहे, इसके तो अंत ही कोई नहीं।
लड़की की चलो जी, नान का छक ले चलो जी, फलाना ले चलो जी, गृह प्रवेश करो। अब तो जरूरत नहीं, अब तो सीधा करेंगे क्या, शमशान प्रवेश। कितने प्रवेश हम करें, कोई अंत है प्रवेश करने का। नामकरण हो गया जी, फलाना ही आ गया, छोड़ो बड़े। अब तो इतनी आग लग जाए कि बस, कि मैंने अब अपना समय बचा लेना। भगवान के इन शब्दों को क्यों नहीं चार चांद लगा लेते। हजूम खलायक से होना अलग रह के महसूस करना शुरू। जितना हो सके भगवान से प्रार्थना करो, मेरे से दुआएं ले लो, एकांत मिल जाए आपको। जैसे कंजूस आदमी धन खर्चने नहीं खर्चना चाहता, हम समय के कंजूस बन जाए। मैं काफी समय भगवान में लगा दूं, इनसे बचा लूं। सवेरे उठते हुए जहां एक दो प्रार्थना वो करो, तो ये भी प्रार्थना करो, मेरे दाता आज दिन ऐसा चढ़े, मैं ज्यादा समय आप में लगाऊं, ज्यादा समय मेरे एकांत में कटे। ऐसा दिन चढ़े मेरे भगवान जी, कोई मेहमान हमारे दहलीज के ऊपर पैर न रखने पाए, अगर रखे तो पिछला पैर पीछे ही मुड़ जाए, अंदर ना प्रवेश करे। दाता इतनी कृपा करना, इन मेहमानों से बचाना। दाता मैं मेहमानी करने कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कान पकड़ती हूं, गिन गिन के 11 लकीरें नाक से खींचती हूं कि मैं मेहमानी नहीं करूंगी, मेरा कोई टाइम ना बर्बाद करे। बचाओ अपना समय, हंस भी दो, और मैं आपके भले की कह रहा हूं, जितना हो सके अपना समय बचाओ, ताकि वो समय प्रभु में लग जाए, वो समय जाप में लग जाए, वो समय सिद्ध कर दें सदा मेरा पेखाऊं जिसे ध्यान। कर्तव्य कर्म तो आप समझी बैठी हैं। आहा, जिसको उर्दू वाले बोलती हैं अमल, वो जो लाजिम अमल जो छोड़े नहीं जा सकते, बाकी सब छोड़ दो, सब कबाड़ है, कबाड़ जिनका अंत ही कोई नहीं। बड़ी सीरियसली मेरे भगवान की बातों को लो और ये जन्म सफल करो। हमारा यहां मिलना ही इसलिए है, अपनी गलतियों का एहसास करे फिर ना करे, अपनी भूलों का एहसास करे फिर ना करे, अपनी कमजोरियों को निकालने की पूरी कोशिश करे, अंतःकरण निर्मल हो जाए। इसी को तप कहते हैं, जप कहते हैं, भजन कहते हैं, या जितने भी हम शुभ कार्य करते हैं, सिर्फ अपने अंतःकरण को निर्मल करने के लिए। पहले अज्ञानता में हमने अपने आप को खराब किया ना, अब तो भगवान चोटी का ज्ञान दे रहे हैं, अब तो हम अपने आप को बचा लेंगे। बचाओ बचाओ बचाओ। किसी के मकान को आग लग गई, पड़ोसी भाग के आए, जो बचता है माल बचा लो, जो बचता है। आग तो धड़ाधड़ आकाश की ओर जा रही है, जितना बचता है। इस तरह आयु खत्म होती जा रही है। जो श्वास, जो समय बचता है, अपने इष्ट देव को लगा दो। और कैसे समझाओ, जो भी समय बच जाए, भगवान से कहो मेरा काफी समय बच जाए, बाकी दुनिया के ये बखेड़े यारों कुछ कम ना होंगे। अफसोस है तो ये है, एक हम ना होंगे, एक थम ना होंगे। बाकी दुनिया के बखेड़े कभी कम होने। प्रभु आपको शक्ति देंगे, जो आपको दिव्य प्रेरणा दे करके यहां लाते हैं, वो ये भी शक्ति देंगे कि आपका काफी समय बच जाए। आपकी इतनी जमीर रोशन होती जा रही, यानी शुद्ध पवित्र अंतः करने वाले आप बनते जा रहे हैं कि आपको रोक ले, ये नहीं करना ना, कोई जरूरत नहीं। मेरे गए बिना उनका नाम नहीं रख लेंगे नाम, ये सब होता रहेगा। मेरे गए बिना उनकी शादी नहीं होगी, हो जाएगी, पर क्या लेना देना। यही है ना, वो हमारे पर नहीं आएंगे। मैं चाहता भी यही ना आए। शाबाश शाबाश शाबाश, यही मैं चाहता हूं। मन में क्या करेगा, अगर मिला यार तुम हमारे नहीं आए तो हम भी तो नहीं आएंगे। मैं भी यही चाहता हूं कि ना मैं जाऊं ना तुम आओ। कोई बात नहीं, लाश अंदर नहीं रहेगी, कोई ना कोई चारों आदमी उठा जाएंगे। और शादी आ जाए तो किसी रुकेगी नहीं। अड़ोसी पड़ोसियों ने 20 रुपए दे करके आप बरात बना के ले चलेंगे। आज का बरात 20 रुपए की बन जाती बच्चे, फटाफट इधर उधर की बरात। अपने जैसे बनावटी दांत होते हैं, आज का बनावटी बरातें ही बन गई हैं। उठा लिया आपने, चल ले चले। हरियर 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 हरी, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। फिर ऐसे ही टाइम नहीं बचेगा तो ऐसे हम पुकार कैसे करेंगे भगवान के चरणों में। बस प्रभु आपको शक्ति दे। मेरे कहने का अभिप्राय, आप काफी समय भगवान में लगा दें। आपको जैसी जमीर कहे फौरन मान लिया करें। नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई। क्योंकि समय बड़ा थोड़ा रह गया। जिनकी उम्र 40-50 तक पहुंच गई है, बस अब तो छलांगे मारो।
एक एक दिन जब सवेरे चढ़े समझो ये गनीमत दिन मेरे लिए आ गया। 50 साल के बाद एक एक दिन गनीमत है, पता नहीं कब ये बैबून फट जाए। जिनकी 50 से ऊपर, अपने आप अपनी जबान से अपने मन को कह दिया करो, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। अब तो मैं मौत की अमानत हूं, जो पल है भगवान को दे दू। यही सारे शास्त्र कह रही हैं। राम सिमर ले, सुकृत कर ले, भले कर्म कर ले, प्रभु मृत्यु लगा ले, ना जाने कल की खबर ने या जग में पल की। प्रसंग जारी था। इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ, रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। जरा इधर उधर बढ़ती हैं। भगवान ने कहा और जरा इतना भयानक हमें कहीं नहीं सारी गीता में चेतावनी दी गई जितनी भयानक भगवान ने ये दी है। तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह। अगर हमने एक इरादा ना किया तो क्या सजा पड़ेगी। क्या भयानक नक्शा खींचा है भगवान ने, क्या भयानक दृश्य आपको दिखाया है। दिल अक्ल को, हालांकि काम बुद्धि का है मन को खींच ले जाना भगवान की ओर, लेकिन जब कई इरादे बनाए अक्ल कमजोर हो गई। जब आप कई इरादे बनाती हैं तो भगवान चेतावनी दे रही हैं, काम उल्टा चल पड़ता। जिस अकल ने, जिस बुद्धि ने मन को खींच के ले जाना था, वो बुद्धि कमजोर हो गई। अब मन बलवान हो जाएगा, है विचार बलवान हो जाएंगे। दिल अक्ल को ले चले इस तरह, है उल्टी बात कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। इतना भयानक नक्शा कहीं नहीं खींचा। जैसे किश्ती में कितनी यात्री बैठे हों और किश्ती खचाखच भरी पड़ी हो और बीचों बीच पहुंचे नदी के और तूफान शुरू हो जाए। जैसे ये 1-2 दिन रात्रि को तूफान, या रात्रि का तूफान कितना जोर का था। इधर जोर की वर्षा और इधर जोर की हवाएं। अब ऐसी दशा आ जाए तो क्या हिचकोले खाएगी किश्ती, डावाडोल होगी और पानी भर जाएगा उसके अंदर, गई नीचे। हाँ, तो भगवान कहते फिर जीवन क्या होगा। जीवन गया कहां, दुखों में, तकलीफों में, चिंताओं में, जन्म मरण के चक्कर में। जरा देखना क्या कह रही है हमारे सरताज दूसरे अध्याय में। दिल अक्ल को ले चले इस तरह, इतना भयानक उसका हाल होगा बुद्धि विचारी का, इतना भयानक हाल। आहा, इस तरह मुझे क्षमा करना मेरी देवियों, जैसे कि नालायक दुशासन ने जबरदस्ती उस बिचारी रजस्वला द्रौपदी को खींच करके, गिरती आई उठती आई, छोड़ दो मुझे, मेरी रक्षा करो, मैं रजस्वला हूं, तो मुझे ना कुछ करो, मुझे टच ना करो, मैं एक ही कपड़े में रह रही हूं। जालम नालायक ने खिंच के सभा में पेश कर दिया। इसी तरह बुद्धि का हाल होता है जब नालायक मन रूपी दुशासन इसे खींच लेता। यह भयानक दृश्य सामने रखना द्रौपदी का, कितनी दुर्दशा करके वो लाया उसे, चाहे बाद में वो सजा मिली, ओए होए बड़ी बुरी सजा दी भगवान ने उनको। सारों को वन टू ऑल, सारी जो है पिस गए। और तो और पितामह जी भी है, कृपाचार्य भी, द्रोणाचार्य भी, क्या अनाज के साथ घुन भी पिस गए। इन दुराचार्यों के साथ ये भी रगड़े गए, ये भी बीच में पिस गए। शाबाश शाबाश शाबाश। सजनों, यही हाल होता है जो अनेक इरादे करते रहते हैं। आप तो अपने आप को बचा लेना, अब चाहे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़े, अनेक इरादे नहीं करने, बिल्कुल भी नहीं, भूल के भी नहीं। अनेक इरादे नहीं करने में उंगली उठा उठा के आप सबके लिए कह रहा हूं। इरादा एक जो भगवान जी बता रही है, कर सच्चे दिल से, तो मन वचन कर्म से एक होकर भगवान की भक्ति में लग जा। अब ये आपने देखना है। अब आप सारे कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर रही हैं। क्या भगवान की भक्ति कब होती है? ना हो उसके ख्याले दुई से कोई, ये है भक्ति।
आपकी शादी हो गई, अरे मनोरमा तेरी शादी हो गई? हो गई। सच बता, किसी और पुरुष का ख्याल तो नहीं आता? फिर तो बाबा मेरी ठीक शादी नहीं हुई। आता है। जिस लड़की की शादी हो जाए फिर भी पर पुरुष का ख्याल आए, शादी अधूरी। मनोरी तेरी शादी हुई? हो गई। किसी और का ख्याल आता है, फिर ये शादी तो हमारा धर्म तो नहीं मानता। हमारा धर्म तो शादी के बाद बस। इसी तरह जब हम भक्ति कर रही हूं, भगवान की सिवा किसी और का चिंतन ना हो, वरना वो खालिश भक्ति नहीं होगी। क्या हो जाएगा? अपवित्र भक्ति। पवित्र शादी तो हुई है, हो गई शादी, बस बस। अब किसी भी दूसरे सेक्स का ख्याल ना आने पाए, नॉट एट ऑल, बस मन जम जाए जी। इसी तरह भक्ति भी इस तरह कहती है, मेरे भगवान अनन्य पुजारी, अन्य की ओर मन ना जाए जिसका। नामाध्याय निकालो, 22वें श्लोक को सिर पर रखो, माथे पे रखो, चूम लो, सिर पे गीता रख लो। इस श्लोक को निकालकर जो करती है खालिश, जो यक दिलो जी में न रखे दुई जो के करे, भक्ति इसको कहती है। जो भी हमारे फर्ज है पूरे करते जाए, ख्याल ना आए इसका उसका, तब भक्ति कही जाएगी। सिर्फ कृष्ण कृष्ण जपने का नाम नहीं भक्ति है। भगवान कहते हैं बड़ा गंदा दिल है वो मक्कार, उल्टा मक्कार कहते हैं उन्हें। जैसे लूमड़ी मक्कार थी, कौवे के साथ चिकनी चुपड़ी बातें करके उसके मुंह में पड़ा हुआ पनीर का टुकड़ा हथिया लिया। आपने जरूर पढ़ी होगी ये कहानी और ट्रांसलेट किया होगा अंग्रेजी के अंदर। है कितनी कनिंग थी वो फॉक्स। हाँ, इस तरह भगवान कहते वो मेरी नजरों में कनिंग है, मक्कार है, जो बाहरी रूप में जो जाप करता है, अंदरी रूप में मन को टिका नहीं सकता। तो गंदी बात हो गई। पहले मन को समझाओ फिर माला पकड़ो। फिर अब देख लो भगवान नाराज होते हैं। जो अशिया की उल्फत में सरशार गए, बड़ा गंदा दिल है, मक्कार है, जो संसारी चीजों में अटका पड़ा है और इधर मेरा नाम ले रहा है, वो मेरा भक्त नहीं है, मक्कार है। मैं नहीं कह रहा, मैं तो याद करवाने वाला हूं। मैं तो आपको अपने प्रभु की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी याद करा रहा हूं, अपने को भी याद करा के सुख पा रहा हूं, आपको भी याद करा करके आपके जन्म को सफल करने की चेष्टा कर रहा हूं कि अपना जन्म इससे सफल किया जाता है। समझा लीजिएगा, फिर जाप करने का मजा है। फिर माला पकड़ने की जरूरत ही कोई नहीं, मन मालिक में लगा रहेगा। माला तो इसलिए पकड़ी जाती है भगवान को भूले नहीं। हाय, भगवान को भूले नहीं, भगवान को याद करते रहे। इसलिए महापुरुष ने कहा 108 मन की क्या जरूरत है, फिर 2 दर्जन मन की काफी है, जिसको बोलती है समरना। बेटे छोटे से होता है समरना। मुसलमान तो बड़ी माला मानते ही नहीं, वो तो मानते ही छोटे थोड़े से मन को कि मन 2 दर्जन माला, उसको वो तस्बीह बोलते हैं, तस्बीह। वाह मां दे पुत्रो। और वो काले मन के चाहती है कि ना काले मेरे कपड़े तो काले मेरी तस्बीह। आहा, अर्थात मैं मालिक को याद करता रहूं तो याद ही रहेगा। जब असलियत की पहचान कर लीजिएगा, इनके सिवा बाकी जो कुछ है सब जाने वाला, मैं इनके बारे में चिंता क्यों करूं। अब भगवान प्यार करेंगे। जहां भगवान ने उंगली उठा के ये कहा मक्कार है, वहां भगवान ने दूसरी उंगली उठा कर है वही गाय मेरा भक्त। इन दोनों श्लोकों के सामने रख के प्रेम के आंसू बहा दिया करो। जहां भगवान मक्कार कहती है, वहां भगवान प्यार भी देती है कि वो मेरा बहुत प्यारा है। कौन? सदा मेरा पेगम जिसे, वही गए मेरा भक्त प्यारा। बल्कि इसके 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक 20 में तो कमाल ही कर दिया। वही भक्त गए सबसे कमाल कर गए, निकल गए प्रिय प्रियतर प्रियतम तक, डियर डियरर डियरेस्ट। दोज आर एक्सट्रीमली डियर टू मी, हु आर ऑलवेज डिवोटेड इन मी, हु आर ऑलवेज डिवोटेड इन मी। जो मकसूद आला समझ लें मुझे, ऐसे अपनी पे लागू करो ना। आप भगवान का ये फरमान मेरी देवी में समझो, गीता में क्यों रह जाए। मैं इतने शौक पैदा करो कि ये मेरा बन जाए, ये गीता से मैं निकाल लूं, इसको गीता के श्लोक से ये निकाल लूं और ये अपने अंदर बसा लूं। जैसे मेरे भगवान कह रहे हैं ये मेरे पे श्लोक लागू हो जाए। जैसे मेरे मन में भगवान ने बड़ा शौक भरा है
आप ये शौक ले लो अपने अंदर कि श्लोक मेरे पे लागू हो जाए, ये मेरे पे अप्लाई हो जाए ये श्लोक, मैं अपनी ऐसी दशा बना लूं। शाबाश, समय तो चौकड़ियां भरता जा रहा है, जैसे कि हिरण के पीछे कुत्ते पड़ जाए तो हिरण चौकड़ियां भरता है, खरगोश चौकड़ियां भरता है। हाय कितनी द्रुत गति से निकल जाता है खरगोश और हिरण। द्रुत गति, कितना प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, द्रुत गति, कितनी तेजी के साथ चौकड़ियां भर गया। शाबाश, इसे एक आप जैसे को कोई जान सकता है, इस अवस्था को आप जैसा कोई जान सकता है जिसके मन में लगन लग गई हो, जिसके मन में लगन लग, ऐसी देवी दूसरी देवी की मानसिक अवस्था को जान सकती है। आहा आहा आहा, हाय, वरना महापुरुष ताना मार गए बड़ा अधिष्ठान दे करके, फंसा दल दल में कछुआ करो की रफ्तार क्या जाने। हाय 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 हाय, लानत मार गए महापुरुष, फंसा दल दल में कछुआ गरुड़ की रफ्तार क्या जाने। सुनिए ना, सुन रही हूं बाबा, जो कीचड़ में फंसा पड़ा दल दल में कछुआ, वो गरुड़ की चाल को क्या जानेगा। जो संसारी आदमी कामनों वासनों में नर नारी के प्यार में फंसे पड़े हैं, वो भगवान के भक्तों की चाल क्या जानेंगे। फंसा दल दल में कछुआ, आप बोलो आगे, वो गरुड़ की रफ्तार क्या जाने। जो फंसा पड़ा है, कहने का ढंग, कहने की शैली कितनी प्यारी है, चूमो इन शब्दों को। फंसा दल दल में, एक ही लाइन में कमाल कर गए। फंसा दल दल में कछुआ गरुड़ की रफ्तार क्या जाने। हाय, गरुड़ कितनी तेजी से भाग गया, इसे दलदल में फंसा हुआ क्या जाने। सर रजोगुनी जीव क्या जानेंगे आपकी मनोभावना को, आपके आंतरिक भाव को संसारी आदमी क्या जानेंगे। जिनमें वासना है, कामने हैं, राग है, द्वेष है, सारा दिन निंदा में गुजर जाता है, खाने पीने और इर्द गिर्द की बातों में गुजर जाता है, वो क्या जाने। आहा, हाय, फंसा दल दल में कछुआ गरुड़ की रफ्तार क्या जाने। पुरुषार्थ करो कि बस महाराज जी के अनुसार मैं अपनी दशा बनाती जाऊं, जो मेरे प्रभु मुझे कह रही है ये मेरे पे लागू हो जाए, ये भगवान मेरे पे, मैं ऐसा बन जाऊं। वरना देखो क्या कहा कि जो मेरी भक्ति नहीं करेगा। देखिए ये मन, जब भी कभी मन पुरानी आदत वश, अवल तो भगवान करेंगे दिन आपका ना आए, पर पुरानी आदत वश फिर संकल्प विकल्प इधर उधर करने लगे तो कह देना मनुआ दुर्दशा हो जाएगी। ते देख ले, दिल अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती। बड़ी जोरदार चेतावनी है मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बड़ी जोरदार चेतावनी है कि अगर मन मुंह जोर हो गया, अक्ल बिचारी गई। अगर कोई भी नारी जाति में से कोई मेरी बेटी अगर कई मंचलों के मुंह लग गई, बेटी तो तन से भी गई, सेहत से भी गई और अपने चरित्र से भी गई। मंचलों के मुंह लगना, बेटी नारी बन के गई तो बच्चे हर तरीके से मारी गई। स्त्री बुद्धि मन के अधीन हो, क्यों? जिसमें काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है। ये सारे अड्डे किसमें होते हैं? किसका मन, किसका अड्डा है? गंदी वृत्तियों का। और बुद्धि किसका अड्डा है? इरादे का। पर इरादे का बुद्धि तब अड्डा मानी जाती है कि जान जाए पर मेरा इरादा ना जाने पाए, तब तो बुद्धि कहलाती है। और इरादे में छोड़ बैठूं उसको हम बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर जो इरादा छोड़ बैठे उसे क्या बोलती हैं? बुद्धि नहीं कहते तो क्या कहती हैं? कुबुद्धि। कु लगा जाते हैं साथ, है कुबुद्धि है। और गोसाई जी ने क्या कहा? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति विपत्ति निदाना। रामायण को संपूर्ण कर दिया। इतनी बड़ी प्रभु जी की अमर जीवनी सुनाने के बाद आखिर में निर्णय यह दिया कि जहां रावण की तरह कुमति होगी, सोने की लंका राख हो जाएगी, और जहां भरत की तरह सुमति होगी, गिरी हुई अयोध्या भी एक बार फिर शाद आबाद हो जाएगी। अयोध्या गिर गई थी सारी की सारी, हां, फिर आबाद शाद हो गई। फिर
वरना नजरों में गिर गई थी अयोध्या, बिल्कुल गिर गई है। हां, जब सीता जी को फिर वनवास कर दिया और राम और लक्ष्मण ससुराल पहुंचे, तो रास्ते में जो उनकी सीता की सहेलियां थीं, वो फूल गिरा रही थी राम के ऊपर। कुछ एक सहेलियों ने फूल तो गिराए मुंह यूं करके। गंदी बात होगी ना, गंदी बात होगी ना मेरे भैया, फूल गिराने और मुंह यूं करके, ये तो गंदी बात हो गई। राम तो ताड़ गए। पूछा, क्या बात, उदास हो? हम दासियों का खुश रहना तो क्या, और उदास रहना क्या? हम तो सीता की दासियां हैं। फिर भी बात क्या है? रो पड़ी और भाग गई कुछ कह के। क्या कह दूं? आपने पढ़ा नहीं, आपने सुना नहीं? कह दूं सीता की दासियों ने क्या राम को गर्मा गर्म ताना मारा, अब भी राम जी को याद होगा, राम भूल नहीं सकते क्या? हां, सीता जी की नगरी का क्या नाम था? सीता जी की नगरी का क्या नाम था? जनकपुरी। मैं जनकपुरी की दीवारों पर अपनी सहेलियों कह दूं लिखवा देना। राम ने कहा, क्या कि अयोध्या वालों को कोई अपनी लड़की ना दे। यूं कह के भाग गई। मैं अपनी सहेलियों को कहूंगी कि ये लिखवा दो जनकपुरी की दीवारों पर कि अयोध्या वालों को कभी लड़की ना देना, ये कदर करना नहीं जानते। तो लक्ष्मण की आंखें तो हो गई तेज। लक्ष्मण ठीक कह गई है, चूंकि हमने पहले प्रमाण अच्छा नहीं दिया। सज्जनों, ऐसे कुमती जिनके लिए इतनी बदनामी हो रही थी, उसको भी उठा लिया गया अयोध्या को। कब? जबकि इरादा एक ही रहा। वरना रावण जैसे देख लो, अपना बेड़ा गर्क कर गए। कितने इरादे बदले, कितने समझाया गया, बताया गया। इसी तरह हमने अपने मन को एक इरादा, अब जो आयु रह गई, मैं तो हर बुजुर्ग को, भाई को, मैया को, अपनी बेटियों को कहूंगा, एक इरादा, अब मैंने भक्ति कमानी है। बाकी धंधे को, रोटी कमाना कौन भगवान करे, छोड़ो, करो, रोटी बनाओ, कपड़े धो, जो भी हमारे जरूरी काम है। आप बिजनेसमैन है, डू एज यू लाइक इट। बाकी जो काम है जरूरी का, बस ये भगवान जी कहते हैं जरूरी कर ले, बस जो जरूरी है वो कर ले, बाकी छोड़ दे। सब जो है छोड़ दे। डाकुओं ने एक सौदागर को पकड़ लिया जंगल में। सुनने वाली बात। अच्छा, क्या हुआ? बड़ा रोया कि मुझे से इतना तो ले लो जो मैं रोटी तो खा सकूं। आपने मेरा सारा लिए तो मैं भिखारी बन जाऊंगा। इतनी दया करो, आप लोगों में दया नहीं है? हर एक को लूट ले तो लूट लो मुझे, लेकिन इतना मुझे दे दो क्या कि मैं कंगाल ना बन जाऊं। फिर लूटोगे किसको? अगर मेरे जैसे को इतना लूट लोगे, हाँ, तो फिर कंगाल हो जाएंगे सारे। जब मैं ही तो सौदा करता हूं हर एक के साथ, फिर कोई रह गया नहीं जिसको आप लूटोगे। ठीक कह रहे हो शौकार, ठीक कह रहे हो। जा, हम तुझे छुट्टी देते हैं, अब सामान उठाने से पहले तो कर ले। बस मैं यही चाहता हूं, मैं मुंदरिया बेचता हूं, मुंदरिया के नग मुझे उतारने दो। बाकी रह क्या गया? मुंदरिया के नग मैं उतार लूं, बाकी मुंदरिया तुम ले जाओ। वो नग तो बड़ी कीमती होती हैं, लाख लाख, 2-2 लाख का। उन दिनों बताऊं कैसे ये नगों की और हीरो की कीमत डालते थे। ये नग ले लिया या हीरा ले लिया, अब इसके ऊपर मलमल, बरीक मलमल ऊपर डाली, अगर चमक बाहर आ रही है तो 1 लाख। अगर दूसरी ऊपर कपड़ा डाला, दूसरा ऊपर लेयर डाली,
तो उस पर फिर चमक आई 2 लाख, ले डालते जाओ और चमक बढ़ती जाती है तो 4 लाख 5 लाख, जब तक बाहर चमक आए उतने लाख कीमत होती है एक नग की या एक हीरे की। अच्छा, जितनी तय डालते जाओ, अगर 7 तय डालने के बाद अब चमक नहीं आई, हीरा कहते हैं मेरी कीमत 7 लाख। इतनी कीमत ही तो हीरा तो ले लिया गया, बाकी तुम ले जाओ छोटे छोटे सोने की थोथरी बनी हुई है। उन दिनों सोने की कीमत क्या थी? 12 रुपए तोला, 12 रुपए तोला। और नग होता था लाख लाख रुपए का, 50-50 हजार रुपए का, वो ले गए। इसी तरह अगर हम इस जीवन में भक्ति ले गए तो दुनिया वाले बाकी पत्थर लेते रहे। हमने तो अपनी असल बात पकड़ी, जिसे मीरा कहती है चाच दादी दादी काढ़े लीनो छाछ पीवो कोई, शरीर छोड़ने से पहले कह गई थी ये मेरा अंतिम गीत होगा। क्या मैं तो इस संसार के श्याम सुंदर रूपी मक्खन को निकाल के ले जा रही हूं, बाकी लस्सी जे लड़ते रहो मरते रहो। हाय लस्सी के ऊपर सारे लड़ो। इतनी सी लाइन में कमाल कर गई। मेरी रवस पर सभी करे काम वो भी, न अर्जुन कोई ओ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अर्जुन मुझे देख, बाकी को छोड़, मुझे कुछ दुनिया का देना है नहीं प्रभु, या कोई कमी है कि मैं दुनिया से कुछ लेना है नहीं प्रभु, फिर भी देख मैं दिन रात लगा रहता हूं। देख तेरे घोड़े की लिद भी उठाता हूं। देख तेरे भाई ने राजसूय यज्ञ किया तो महापुरुषों के पैर मैंने धुआए, जूठी पत्रे मैंने उठाई। ओए ओए, महापुरुषों के पैर मेरे प्रभु ने धोए, जूठी पत्रे मेरे रब ने उठाई। देख, हाय देख 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 ले मैं क्या क्या काम करता हूं। मैं कभी नहीं समझता कि ये मेरी शान के खिलाफ है, कभी भी नहीं। वाह, तो मैं इसलिए करता हूं कि लोग कल मेरी नकल करें। करूणा में अंत तक लगातार काम, तो रुक जाए दुनिया के धंधे तमाम। क्यों चले लोग मेरी रवस पर सभी, क्योंकि सारे मुझे पुरुषोत्तम कहेंगे और सारे मेरी नकल किया करेंगे। इसलिए मैं हर छोटा बड़ा काम जिससे दूसरे को लाभ हो मैं करता रहता हूं। हर छोटा बड़ा काम, भगवान की नजरों में कोई तुच्छ काम नहीं। कर्तव्य कर्म है, चलो मैं कर लूंगा। वरना सारों ने कभी मैं पहुंचाऊं, मुझे भी कुछ सेवा दो ना, राजसूय यज्ञ हो रहा है। नहीं भगवान हमने सारे बांट लिए, आपकी सेवा है ही नहीं। नहीं, भगवान तो भगवान ही है ना, भगवान तो त्रिकालदर्शी है ना। नहीं, आपने 1-2 काम जिम्मे, जो छोटे मोटे काम इन्होंने लिए ही नहीं, हमारी शान की छाया नहीं है। भगवान ने कहा ये जब आप इनको सबको खिलाएंगे, जूठी पतले कौन उठाएगा? हाय मर गए, हाय मर गए। सब चिल्ला उठे अपनी जांघों पर हाथ मार मार के, ये मैं उठाऊंगा। इतनी जोर की चीखें सबकी निकली कि हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान, आपने किसी की जिम्मे लगाया नहीं। रजिस्टर ये काम मैं करूंगा। हाय, तो लोकी में खप मच जाएगी, मचती है मच जाए। आपने कहा हमने सारे जिम्मे लगा दिए, चरण कौन धोएगा? हाय, जो बाहर से आते हैं, हमारा धर्म तो होता है कि उसके चरण धुआना और कपड़ा सूखे से पूछना। फिर तो हमने किसी किसी में, ये मैं करूंगा। देख लीजिए, करूंगा मैं अंत तक लगातार काम, रुक जाए दुनिया के धंधे तमाम। एक बार राजसूय यज्ञ पढ़िए ना जरा, भगवान ने ये, और फिर घोड़े की लिद, और फिर घोड़े को तीर लग जाते थे, उनको निकाल के विशेष प्रकार के दवाई लगाना ताकि जख्म रातों रात भर जाए। ये किसने किया? भगवान ने किया, तेरे चाचे ने किया। तेरा चाचा तो पैंट से हाथ में नहीं निकालता बात। ओए शाबाश। और महाराज जी देव क्या क्या कर गए सिर्फ हमें शिक्षा देने के लिए, क्योंकि बड़ा आदमी जो बनाए असूल, आने वाले हम मेरे और आप जैसे, उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। मैंने स्वीकार, और ना हम स्वीकार करें जो भगवान जी कह गए। ऐसा शौक पैदा कर लो, आयु जा रही है, इससे क्या होगा? जल्दी जल्दी संस्कार मिट जाएंगे। ओ मेरे देवी, जल्दी जल्दी जो है मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल मन भगवान के योग है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जैसे आपने अपनी बैठक सजा रखी होगी, ड्राइंग रूम आपने सजाया होगा, जरूर सजाना भी चाहिए। कई आएंगे जाएंगे, सारे आएंगे, मां की ओर से, आपकी ओर से, पति की ओर से, यार दोस्त आते रहते हैं, उनके सारे आएंगे जरूर।
तो जहां बार बार बिठाना उसी को बैठे बोलती हैं। तो मैं बताऊं, हाँ, अपने अपने नारद जी क्या कहती हैं? नारद जी भक्ति सूत्र में, हाँ, नारद जी, भगत का निर्मल मन भगवान के बैठने की ड्राइंग रूम है। आय हाय, भगत का निर्मल मन, सुन रही, भगत का निर्मल मन भगवान के बैठने की ड्राइंग रूम है, भगवान के बैठने की बैठक है। निर्मल मन, जैसे आपने एक बड़ा कमरा सजा के रखा हुआ है आने जाने के लिए, आने जाने वालों के लिए, इस तरह हम अवगत कल्याण चाहती हैं, मल निकाल दी, सुंदर बन गया। खासकर भगवान ने 3 मल कहे हैं, कामा, क्रोधा तथा लोभा। इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। ये तीनों नरक के द्वार कहा, बाहर निकालते कि नहीं रखने मैंने ये गंदे जो नरक की ओर ले जाती हैं और मुझे भगवान से दूर करते हैं। भगवान आपकी मदद करते हैं कि आजकल के जमाने में वो थोड़े आप जैसे दिल जले होंगे जो अपने आप को निर्मल करना चाहे और गीता सुनना चाहे। मेरे ख्याल में जहां तक मैंने अपनी अकल भगा भगा के देखी है, सारे हरियाणा में हर रोज गीता का पाठ कहीं नहीं होता, गीता के प्रवचन, गीता के सत्संग कहीं नहीं होते। अगर किसी ने कहीं रोज देखे हो, मैं बड़ा खुश होऊंगा, मेरी जानकारी बढ़ा दो। हर रोज कहीं नहीं होता। कहीं सम्मेलन हुआ, 1-2 महात्मा गीता पर बोल गए, वो भी वर्ष में 1 बार। और जहां हर सुबह हर शाम इतनी कृपा इष्टदेव महाराज जी की लगातार, ये तो गीता पाठशाला है जिसमें 2 पीरियड लगते हैं, एक अर्ली इन दी मॉर्निंग, एक अर्ली इन दी इवनिंग, दोनों ही अर्ली है बच्चे। ए बाली लगा, वाली हो जाए गोल, बाली ने लगाई वाली तो हो गया गोल। वाह, देखिए जरा ध्यान से, अर्ली इन दी मॉर्निंग 4 बजे, इधर अर्ली इन दी इवनिंग। अभी इवनिंग तो शुरू नहीं हुआ, इवनिंग अभी ठहर के शुरू होगी। जब सूर्य अस्त होता है उसको इवनिंग बोलते हैं, और आप पता अर्ली इन दी इवनिंग करते हैं। ये महाराज जी कृपा हो, बड़ी कृपा भगवान करें गृहस्थियों को ये मिले ऐसा मौका गीता जी सुनने का, पढ़ने का, विचारने का, और उससे ज्यादा अपनाने का शौक पैदा हो जाए कि मैंने जरूर अपना लेना है। ऐसी जो भगवान जी उपदेश दे रही है, ऐसी मैं बन जाऊंगा। मैं अपनी अवस्था ऐसी बना लूंगी, जब भगवान की दिव्य शक्ति मेरे साथ है, मेरे लिए कोई बात असंभव नहीं। ऐसा रखो जैसे मेरे मन माने बैठा है, जब भगवान की शक्ति मेरे साथ है, मेरे लिए कोई असंभव नहीं, मैं सब कुछ कर लूंगा। ऐसा रखो पक्का राधा। जब प्रभु जी मेरे साथ है तो मेरे लिए क्या है। एक शिकारी कुत्ते को भी मालिक कहता है ला 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 ला, कुत्ते तेज से भागते हैं। जब मालिक मेरे साथ है तो मैं तो खरगोश को पकड़ लूंगा। ला 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 ला। जंगलों में देखा करो, मैंने काफी समय जंगलों में बिताया। वह इतना कहते शिकारी कुत्ते में जान पड़ जाती थी और इतनी जल्दी आकर गर्दन से पकड़ लेता था खरगोश को। तो भगवान हमें बकअप कर रही है, प्यार दे रही है, दिव्य शक्ति दे रही है, वरना शिकारी कुत्ता हमारे से आगे निकल जाएगा। उसको मारे कितना दुत्कारते हैं, कितना चल जाता है, इतना प्यार देते हैं, कितना भाग जाता है। शाबाश, हमारे लिए अब कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि भगवान की दिव्य शक्ति हमारे साथ है, महाराज जी की शक्ति है। जे देखा मैं अपने ताई कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और जो देखा मैं बख्शिश तेरी दाता बल्ले बल्ले बल्ले। अपने ताई देखा तो आपका कुछ नहीं, और भगवान की शक्ति की ओर देखा हम सब कुछ है। अपनी ओर देखे तो हम 0 है, और भगवान को अपने साथ मिला हुआ देखे तो हम सारे हीरो हीरो हीरो, सारे हम हीरो हैं। देखना दुल्हन कब बनेगी, जब दूल्हा तेरे साथ हो तब ना, वरना तो तुम दूल्हा तो कहलाएगी नहीं, अगर दूल्हा साथ नहीं तो। दूल्हा साथ हो तुम्हें सारे कहेंगे दुल्हन है दुल्हन है। भगवान हमारे साथ हो, हम भगवान के भक्त हैं, और भगवान सब कुछ संभव कर देते हैं। इसे कभी ना घबराया करो, ये मैं कैसे, भगवान जो मेरे साथ है, यही तकिया कलाम बन जाए, चर्चित शब्द मेरे और आपके यही बन जाए। भगवान जो मेरे साथ है, मुझे क्या इस बात की, मेरे प्रभु मेरे साथ है। हाँ, अपने शब्द, अपने चर्चित शब्द, अपने लबों के शब्द ये बना लो, मेरे से तो कुछ नहीं होता। जब मैं देखती हूं भगवान मेरे साथ है, अब मेरे लिए क्या है, अब कुछ भी नहीं। शब्द, जब भी कोई मन कमजोर विचार करने लगे तो लक्ष्मी की तरह बोलो तो जनक खामोश रहो,
खबरदार आप अगर बोले तो मेरे भगवान, मेरे राम के रहते हुए तुम कहते हो ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सन्नाटा छा गया था सारे सभा में। खबरदार अगर ये शब्द बोले मेरे राम के होते हुए। याद है आपको लक्ष्मण कितना आपने से बार हो गया था। तुम कहते धरती वीरों से खाली हो गई, हमें गुरुदेव आज्ञा दे मेरे भाई को, ऐसे एक क्या अनेक को तेरे धनुष्यों को कड़क कड़क करके आकाश में फेंके के नीचे ही ना आए। वाह मां दे पुत्रा लक्ष्मण, वाह, हाय हाय, नसीबा हो तो जरा करारे करारा जवाब हो तो ऐसा हो। क्या करारा जवाब, कांप उठे, घरवाली भी कांप उठी और जनक भी कांप, सारे कांप उठे। क्या छुरी, छुरी क्या बोल रही है। आखिर में आपने देखा क्षमा मांगी राजा जनक ने। देख लीजिएगा भगवान हमारे साथ हो। मन को कहा नारायण अर्जुन के लक्ष्मण की तरह तेज हो जाओ। जब प्रभु तेरे साथ है फिर भी तू कमजोरी दिखाएगा। शेम शेम शेम। जब मालिक तेरे साथ है तो लोकीनाथ तेरे साथ है और वो तेरा कल्याण करना चाहती है। तेरे समझाने के लिए किसी को भेजा, इतना सुंदर एकांत स्थान बनाया, आने जाने का प्रबंध किया। ये सारा कुछ जो कर रही है, अब तारने में कंजूसी दिखाएंगे क्या? नहीं, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तारेंगे, सारा सामान तो तारने के लिए बना पड़ा है, सारा सामान। उस दिन हम बड़े खुश होते थे जब उसके अंदर चौके में कढ़ाई देखते, हाँ, घी का डब्बा बाहर देखते हैं और कई चीजें देखते तो मां को पीछे जाकर लिपट जाते। अम्मा अम्मा सीरा बनाएगी? हाँ पुत्रा। अच्छा मां, अम्मा बना, मैं खेलने जाता हूं, कितने बजे, कितने आओ? आधे घंटे तक आ जाना, सीरा बन जाएगा। हम बड़े बच्चे बड़े खुश होते। शायद उन दिनों में 6ठी क्लास में था, याद आ रहा है मुझे। बड़े खुश होते कि मां सीरा बनाएगी, क्योंकि सारा सामान सीरे इकट्ठा हुआ है। बड़े खुश। इसी तरह खुश हो जाओ। भगवान में तारना चाहती हो, बताने वाला कोई आ गया, अकल दे दी विवेक नहीं समझने के लिए, प्रातः काल उठा लेती हो, बुद्धि दे दी हमें अपनाने के लिए। भगवान सीरा बनाना, हमें आप तारना चाहते हो मेरे मालिक? अरे मेरी तरह गदगद हो जाओ, जैसे मां को हम पीछे से लिपट जाते थे। मारी सारी चीजें तो सीरे के लिए है। हलवा बनाना है मां? हाँ पुत्र, आज हलवा बनाना है। तो आप भगवान से कहो, भगवान ये सारा सामान किया, हमें तारना चाहती हो? भगवान कह गया, हाँ मेरे बच्चों, इस जन्म में तुम्हें तार देना। ये सारे सामान तरने के लिए है ना, ये सारे सामान भवसागर से परले पार जाने के लिए है ना। आप देख लो जरा, ये सब कुछ जितना भी भगवान ने ये बनाया है, कोई दावा नहीं कर सकता। नहीं, हम यहां के जरे जरे से आवाज आती है, ये दरअसल होती है मेरी ही दान, ये उनकी बख्शिश है। मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं और सच्चाई से कह रहा हूं, ये सब भगवान की बख्शिश है। रोज आपको कोई आने दे, अरे जैसे कि छोटी बालिका को पढ़ाने स्कूल भेजता है, इसलिए तो आप आ रहे हो। आप मां हो, आप पत्नी हो, घर वालों को आपका चाम प्यारा नहीं, आपका काम प्यारा है। ये काम करना, वो काम करना, फिर आपको रोज आने देती है। ये सब भगवान की मेहरबानी है। सास नहीं बोलती और कोई भी नहीं बोलता, देखते सही कितना सारा लड़ने वाला, झगड़ने वाला है। और देवर जी कितने कभी क्रोध कर बैठी है, और देरानी कभी कभी चमक उठती है, सारे काम वो कर लेती है। ये सब मालिक की कृपा है, मालिक की कृपा। आहा, ये सब मेरे प्रभु की दया। चारों ओर देख लो, नारी चोले में कोई रोज आने दी आपको? दरअसल होती है ये मेरे प्रभु जी की दात। ये सब उनकी बख्शिश है। बच्चे, आप कारोबार छोड़ के आती हैं, काफी कुछ उल्टा मेहमानों को साथ लेके आती हो। यार आपको एक ऐसी जगह दिखाएं जहां तूने अपने नगर में कभी नहीं देखी होगी। क्या दिखाती हैं? चलना। कहां है? वो देख, बड़ी बिल्डिंग जो सामने नजर आ रही है। हाँ, इसके अंदर तमाशा होता है और फ्री तमाशा है। अच्छा, बेंच पीछे हुए गए, वहां तमाशा होगा। अच्छा, और शो, वन मैन शो है। वन मैन शो, तमाशा करने वाले एक ही है। हाँ, तमाशा करने वाले एक ही है। देखो, अपना टाइम नहीं आप वेस्ट करते, आप उसको भी ले आते हो। ये सब भगवान तारना चाहते हैं। आए खाए, ये प्रभु हमें तार ही देंगे। मुझे तो ऐसे ही है, जैसे मैंने कहा था, मां को लिपट जाते थे कि मां सीरा बनना है, हलवा बन रही। हाँ, तो प्रभु तारना चाहते हो? हाँ, इस जन्म में तो आपको तार ही देंगे।
करो कोशिश, जो मेरे भगवान जी कह रहे हैं, करो कोशिश, जितना पुरुषार्थ हो सकता है करो। और जहां देखो कि मेरे वश की नहीं चलेगा तो मैं भगवान से और शक्ति मांगू और इस जन्म में तर जाओ। वो तारना चाहती है, हम भी अपनी पूरी कोशिश करें तर जाए। आखिर में कहना चाहता हूं, वो तर जाएंगे जो अंतःकरण को निर्मल कर लेंगे। वो देखिए भगवान का फरमान, न छोड़ा अभी जिसने मगर कर लिए जेर तैशुआ। देखे भगवान का फरमान, असीरे बदन रह के आजाद गए इंसान वो योगी या दिल शाद। आपके प्रभु कह रहे, मैं तो याद करा रहा हूं, जिसने मरने से पहले अंतःकरण को निर्मल कर लिया है, मेरी नजरों में वही योगी, मेरी नजरों में वही आनंद देता है, मेरी नजरों में वही तर गया है। ये आपके सरताज मन के राजा भगवान कृष्ण कह रही गए, आओ ऐसी अवस्था बनाए, अपने लबों से भी यही पुकारे। आज ऊपर मैं कीर्तन कर रहा था, लिख के लाया हूं, आइए। भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। भजन में बड़े प्रेम से अपने भगवान को खुश करे। भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। भजन नसीबा हो तो लबों पे नाम तेरा हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। लबों पे बहुत अच्छे, लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। लबों पे नाम प्रभु का हो, शाबाश शाबाश, आज मेरी बेटी। और लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। लबों भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। भजन जाओ जाओ मेरे मालिक, भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। भजन कर लो अपने भगवान को खुश। अजी भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। भजन लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। लबों पे नाम प्रभु का हो है, लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। लबों भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। भजन तर जाओ अजी भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। भजन जाओ जाओ, लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। आए गए लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। लबों
अजी लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। ऐ भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। भजन बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। अजी भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। है लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। लबों पे नाम प्रभु का हो, जाहो मालिक जाहो। लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। बहुत अच्छे। अजी लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। बहुत अच्छे। भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। भजन में भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। बहुत अच्छे। आदि आदि भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। है बहुत अच्छे। लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। लबों पे नाम लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। लबों बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। आदि आदि लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। है भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। है बहुत अच्छे। नसीबा हो मुकद्दर, भगवान मुकद्दर बनाए तो ऐसा बनाए। मन भजन में लगा हुआ हो, लबों पे प्रभु का नाम हो। भगवान हमारा मुकद्दर बनाना तो ऐसे बनाना। भजन में मन लगा हुआ हो,
नसीबा हो तो ऐसा हो। भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। बहुत अच्छे। लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। लबों जरूर भगवान हमारी फरियाद सुनेंगे और ऐसा ही हमें वरदान देंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।